बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमास और इसराइल दोनों ही अपनी अपनी फतह का जश्न मना रहे हैं और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। 2007 से लेकर आज तक जितने भी बड़े तनाज़ात हुए हैं उनके बाद दोनों ने अपनी आवाम को कामयाबी दिखाने के लिए जश्न मनाया, फतह का ऐलान किया। सीज़ फायर शुरू होने के फ़ौरन बाद ही फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद जश्न मनाने के लिए गाड़ियों में और पैदल गाज़ा की सड़कों पर निकल पड़ी। मसाजिद के लाउड स्पीकर से मुज़ाहमत की फतह का ऐलान किया गया और हमास का कहना है कि इसराइल ने शेख जर्राह और मस्जिद अल अक्सा से अपना हाथ उठाने का वादा किया। जहाँ फ़लस्तीनी ख़ानदानों को ज़बरदस्ती उनके घरों से निकालने के बायस इस तनाज़े और बाद में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की वजह बना था, जबकि इसराइल ने ऐसे किसी भी मुआहदे की तरदीद कर दी। अब शेख जर्राह जो है उसका इलाका मशरक़ी यरूशलेम में वाक़ है, जहाँ इजरायली कोर्ट ने 13 के करीब फ़लस्तीनी घरों को खाली करा के इजरायली सेटलर्स को आबाद करने का हुक्म दे दिया। यहाँ बसने वाले ज़्यादातर लोग वो मुहाजिरीन हैं जो फ़लस्तीन पर इजरायली कब्ज़े के वक्त 1948 में यहाँ आबाद हुए। 1956 में 28 ख़ानदानों को यहाँ आबाद किया गया था, उन्हें घर दिए गए थे और ये जॉर्डन और UNRWA के दरमियान एक मुआहदे के बाद हुआ था, जिसके मुताबिक 3 साल में उन्हें मालकाना हकूक़ दिए जाने थे जो आज तक नहीं दिए गए। इसराइल के 1967 में मशरक़ी यरूशलेम पर कब्ज़े के बाद इजरायली सेटलर्स ने उस जगह की मिल्कियत क्लेम करना शुरू कर दी, जबकि 2002 में भी 43 ख़ानदानों को यहाँ से निकाला गया। 2008 में मज़ीद 2 ख़ानदानों को यहाँ से निकाल दिया गया। ये तमाम वो लोग हैं जो इस जगह हिजरत करके आए थे, जो इलाका आज इसराइल कहलाता है। मशरक़ी यरूशलेम पर आज तक इंटरनेशनल कम्यूनिटी ने इसराइल का कब्ज़ा कबूल नहीं किया, लेकिन इसराइल अपनी नाम नहाद अदालतों के सर पे उन्हें 50 साल में दूसरी दफ़ा बेघर कर रहा है। और इसराइल के वज़ीर दफ़ा ने एक एलामिया में जारी किया जिसमें उनका कहना था कि गुज़िश्ता 11 रोज़ के दौरान इसराइल ऐसी फ़ौजी कामयाबियाँ दिखा सकता है जो गाज़ा में दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ जदोजहद में दिफाई अहमियत के अतबार से मिसाली है। लेकिन दोनों ममालिक में जाँ बहक होने वाले या शहीद होने वालों के घरों में मातम का आलम है और फ़लस्तीन में इमलाक की मद में करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हो गया। गुज़िश्ता कई सालों में सीज़ फायर के इतलाक़ से 1 घंटा पहले दोनों अतराफ से शदीद बमबारी या रॉकेट फायर किए जाते हैं ताकि यह दिखाया जा सके कि हमने आखिरी गोली चलाई, ताकि फ़तह के बयानिए को तक़वियत दी जा सके। हमास के एक रहनुमा ने बताया कि इसराइल की जानिब से सीज़ फायर का ऐलान फ़लस्तीनी अवाम की फ़तह के मुतरादिफ है और यह इसराइली वज़ीर दफ़ा नेतन्याहू की शिकस्त का माज़ है। फ़लस्तीन और इसराइल के हालिया तनाज़े में हमने देखा कि मगरब के इंसानी हकूक़ की खोखले नारों का जनाजा निकल गया और यहाँ ये बात इंतहाई अहम है कि किस मुल्क ने इसराइल और किसने फ़लस्तीन की हिमायत की। पाकिस्तान समेत दीगर इस्लामी ममालिक ने खुलकर इसराइल की मुखालफत की और इस हवाले से आलमी फ़ोरम से आवाज़ भी उठाई गई, जबकि नेतन्याहू ने एक ट्वीट में इसराइल की हिमायत करने वाले 25 ममालिक का शुक्रिया अदा किया, जिसमें अमरीका, अल्बानिया, ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, कनाडा, कोलंबिया, साइप्रस, जॉर्जिया, जर्मनी, हंगरी, इटली, स्लोवेनिया और यूक्रेन जैसे नुमाया ममालिक हैं। और इसराइल की हिमायत में अमरीका सबसे आगे नजर आया। प्रेसिडेंट बाइडन और उनके वज़ीर ख़ारजा एंटोनी बिल्किन ने बारहा इजरायली कार्रवाइयों की हिमायत की और उसे अपने दिफा का हक कहा। जर्मनी और फ्रांस इन यूरोपीय ममालिक में शामिल है जिन्होंने हालिया कशीदगी के दौरान फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज करने वाले मुज़ाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की और मर्केल ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनका मुल्क इज़हार राय की आज़ादी का दिफा करता है, लेकिन अपनी जमहूरियत को यहूदियों के मुखालिफ करने वाले मुज़ाहिरों से मुतासर नहीं होने देगा। जबकि फ़्रांस ने फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहिरों पर पाबंदी आयद की थी और फ्रांस के जो सदर हैं इमैनुअल, उन्होंने नेतन्याहू के साथ टेलीफोनिक राब्ते के दौरान इजरायली डिफेंस की हिमायत की। ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी खातून को गिरफ्तार किया गया जिसने मुबैना तौर पर इजरायली परचम को नजर आतिश किया। उस पर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि इनका मुल्क 2 रियासती हल पर यकीन रखता है, लेकिन मशरक़ वस्ता के तनाज़े को ऑस्ट्रेलिया में दरामद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कनाडा में इसराइल और फ़लस्तीन की हिमायत करने वाले 2 अलग एहतजाजी मुज़ाहिरों के दरमियान झड़पों के बाद पुलिस ने आंसू गैस इस्तेमाल करके मुज़ाहिरीन को मुंतशिर तो कर लिया, लेकिन लंदन में इसराइल मुखालिफ मुज़ाहिरों में हज़ारों अफराद ने शिरकत की और बरतानवी हुकूमत से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया। बरतानिया का मौक़िफ़ था कि बरतानिया यरूशलेम पर रॉकेट हमलों की मज़म्मत करता है। यरूशलेम और गाज़ा में जारी पुरतशद्दुद वाक़यात का खात्मा होना चाहिए। तमाम फ़रीक़ कशीदगी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और शहरी आबादी को हदफ बनाना रोक दें। रूस के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल से मुतालबा किया था कि फ़लस्तीनी इलाकों में आबादकारी की सरगर्मियाँ रद्द की जाएँ और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने तंबीह की कि हालिया तनाव रशियन सिक्योरिटी के लिए बराह रास्त से ख़तरा है।
जबकि चाइना ने इस जारियत की मुखालफत की थी और इनकी और फ़लस्तीनी जंगजुओं के दरमियान सीज़ फायर पर अमल दरामद के कुछ घंटे के बाद गाज़ा में इमदादी सामान भी पहुँचना शुरू हो गया। अब 11 रोज़ तक जारी रहने वाली इस लड़ाई में मजमूई तौर पर ख़वातीन और बच्चे समेत 250 से ज़्यादा अफराद शहीद हुए। बेशतर हलाकतें गाज़ा में हुई, जबकि इजरायली हुकाम का कहना है कि हालिया तनाज़े में उनके एक फ़ौजी एहलकार समेत 12 अफराद मारे गए। और सीज़ फायर नाफिज़ अमल होते ही फ़लस्तीनियों ने गाज़ा की सड़कों पर आके अल्लाह अकबर के नारे लगाए और अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई तंजीमों के ट्रक अब गाज़ा दाखिल हो रहे हैं, जिसमें अद्वियात, खुराक और ईंधन शहरियों में तकसीम किया जाएगा। ऐसा तब मुमकिन हुआ जब इसराइल ने सीज़ फायर के बाद सरहद पर वाक़ कारम शॉलम क्रॉसिंग का रास्ता खोल दिया और हमास के ज़ेर तमाम इलाके में 1 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं, जबकि 8 लाख लोग पाइप से मिलने वाले पानी से महरूम हो गए हैं, यानी उनको पानी नहीं मिल रहा। और सीज़ फायर के इस मुआहदे के बारे में अमेरिका का कहने से जंग बंदी के मुतल्लिक मजबूत यकीन दहानी दी गई है और इसराइल और हमास में कई रोज़ तक जारी रहने वाली कशीदगी के 10 मई को बाकायदा लड़ाई का आगाज़ हुआ था और यह कशीदगी मशरक़ी बैतुल कुद्स में इसराइल की जानिब से चंद फ़लस्तीनी ख़ानदानों को बेदखल करने की कोशिशों के बाद शुरू हुई थी। अब सीज़ फायर के ऐलान से पहले और लड़ाई के आखिरी रोज़ यानी जुमेरात को इसराइल ने गाज़ा के शुमाल में 100 से ज़्यादा फ़िज़ाई हमले किए। उसके जवाब में हमास की जानिब से भी रॉकेट फायर किए गए और लड़ाई के दौरान इसराइल की जानिब से दर्जनों फ़िज़ाई हमले किए गए, जबकि हमास की जानिब से उन पर रॉकेट्स फायर किए गए। अब हमास और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर मुआहदे पर अमल दरामद के बाद फ़लस्तीनी और इसराइली शहरी फ़िज़ाई हमलों के ख़तरे से बेखौफ होकर रोज़मर्रा ज़िंदगी का आगाज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि फ़लस्तीनी शहरी अपने तबाहशुदा मकानात की जानिब वापस लौट रहे हैं। लेकिन हमास के एक लीडर ने इस जंग बंदी पर शक व शुबे का इजहार करते हुए कहा है कि फ़लस्तीनियों के लिए साफ के असूल के बगैर बैतुल मुक़द्दस में हमारे अवाम के ख़िलाफ़ किसी भी जारियत और मुज़ालिम बंद किए बगैर जंग बंदी खदशात का शिकार रहेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सीज़ फायर हुआ कैसे। इस लड़ाई को ख़त्म कराने के लिए इसराइल और हमास को बढ़ते हुए बैनुल अक़वामी दबाव का सामना करना पड़ा और बुध के रोज़ अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि वो फायरबंदी और कशीदगी में कमी की तवक्को लगाए बैठे हैं, जबकि इजिप्ट, कतर और अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल और हमास के माबैन जंग बंदी की बातचीत में सालसी का भी अहम किरदार अदा किया। और मिस्र के सरकारी टीवी के मुताबिक सदर सीसी ने इसराइल और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में सलामती के 2 वफूद को जंग बंदी को बरकरार रखने की सिमत का ऐलान किया था, सिमत यानी काम रखने का ऐलान किया था, और जबकि बाइडन ने भी मिस्री सदर के किरदार को अप्रिशिएट किया। सारी सूरत हाल में जिस शख्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ वो है नेतन्याहू, जिसके खिलाफ बनने वाले इत्तेहादों का शराजा बिखर गया और उसे इसराइल में सियासी फ़ायदा हुआ, जिसका आने वाले दिनों में हमें अंदाज़ा भी हो जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।